आज हम वचन से सुन रहा था, हम ऐसे एक निशाने की ओर दौड़ते चले जाना चाहिए। हालेलुया। हमारे लक्ष्य की ओर हमको बढ़ते जाना है। पीछे जब लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो पीछे के सारे बातों को भूल जाना है। हालेलुया। मैं पिछले दिन जब बहुत सारे ऐसे बातों से होकर गुजरना पड़ा पिछले सप्ताह, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात किया हुआ एक विचार मैं जस्ट आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। मूसा का लाइफ का विषय में मेरा मन में आ रहा था। मूसा का लाइफ, ध्यान से सुनना सब लोग, इधर बीच में कोई उड़ कर ना जाए, ताकि वचन को थोड़ी देर हम मनन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा का स्वभाव, जब मरुस्थल की 40 साल का उनका जिंदगी के शुरुआत होने से पहले का मूसा का जिंदगी क्या था, सब लोग जानते हैं, है ना। रिएक्ट करने वाला स्वभाव था उसको, है ना। वो रिएक्ट करते थे। दो लोग आपस में लड़ता है तो क्या कर रहेगा, तुरंत उसका बीच में जाके समझाने का कोशिश करेगा। अगर नहीं समझेगा तो क्या करेगा, दोनों को मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत गुस्सा करने वाला एक आदत था उसका, गुस्सा करने वाला आदत था। जल्दीबाजी में कुछ भी करने के लिए वो तैयार थी। गलती अगर देखा तो उसका जवाब देते बिना वो छोड़ता नहीं। किसी भी गलती देखेगा तो तुरंत रिएक्ट करता है। ऐसे आदत था मूसा का। आप उनका जीवन को देखेंगे तो मालूम पड़ेंगे। लेकिन 40 साल मूसा को क्या किया, मरुस्थल में भेड़ बकरियों के साथ चलना पड़ा। किसी से, कोई इंसान से बात करना बहुत कम, मतलब कभी कभी किया तो अलग बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मरुस्थल में भेड़ बकरियों के साथ चलता है तो कैसे चलता है, उनका उठना उनका बैठना कहाँ होगा, कोई पत्थर का ऊपर है। भेड़ बकरी वो तो घास वगैरह खा रहे, नहीं तो कोई लकड़ी के ऊपर, कोई पेड़ के छाया अगर मिल गया तो वहां पे बैठते थे। इधर भी ऐसा होता है ना, कई लोग भेड़ बकरी लेके जाते तो उनका कहाँ है, वो जाएगा, कोई छाया मिलता तो वहां तो बैठ जाता है। उसके अलावा उनको कोई जगह बात करने के लिए भी कोई मिलता नहीं। मैं सोच रहा था 40 साल ऐसे अनुभव में मूसा को क्यों लेकर गया। 40 साल तक मूसा मरुस्थल के अनुभव में किसी व्यक्ति से बात करने को भी नहीं मिला। उनका बैठना पत्थर के बैठ कर सोचते रहते होंगे, मैं इधर क्यों है। मैं और आप एक दिन का छुट्टी मिलता है तो बोरिंग हो जाता है, बोलेगा बोर हो गया हो, कोई काम नहीं है। एक सप्ताह का स्कूल का काम करने वाले होंगे, एक सप्ताह अगर कोई काम नहीं है, घर पे बैठेगा तो आप कैसे होगा, बोलेंगे बोर हो गया। इससे अच्छा स्कूल खुल गया तो स्कूल में चले जाता है, नहीं तो ऑफिस खुल गया तो ऑफिस में चले जाते हैं, ऐसे हम बोलता है ना। लेकिन इधर 40 साल तक मूसा को मरुस्थल में एक ही अनुभव में, मतलब उनका जो लाइफस्टाइल था उसको छोड़ करके एक नया अनुभव में 40 साल तक मूसा को क्यों लेकर गया। मैं इस बात के विषय में सोच रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक मतलब एक संदेश आपको बताना चाहता हूं इसी विषय में प्रभु ने मेरा मन में डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर आपको कोई विशेष काम के लिए नियुक्त करना चाहता है तो, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई विशेष काम के लिए परमेश्वर आपको अलग करना चाहता है तो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आपको उस कार्य के लिए सिखाना चाहता है उससे पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, तैयार करना चाहता है उसके लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए इस बातों को हमको ध्यान रखना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी बातों में अगर प्रेज़ द लॉर्ड मौन रहने के लिए परमेश्वर आपको सिखाता है,
रिएक्ट ना करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको सिखा, ऐसे एक अनुभव में लेकर जाता है। तो सोच लेना, मुझे अभी तक का जो लाइफ है, अभी तक का जो जिंदगी है, उससे हटकर और कुछ बड़ा काम मेरा परमेश्वर मुझे सौंपने जा रहा है। अरे बात समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारा सबका जीवन में ऐसे होता है, मेरा स्वभाव से बढ़कर के अलावा, मतलब मेरा स्वभाव जो है उसका डिफरेंट कुछ काम मतलब मेरा जीवन में हो रहा है। मुझे मौन रहना पड़ता, मैं मौन रहने वाला नहीं हूं, मैं रिएक्ट करने वाला, मैं जवाब देने वाला है, मैं गुस्सा करने वाला है। इधर तो गुस्सा कर ही नहीं सकता। ऐसे कुछ मतलब अवस्था में मुझे और आपको जब ले जाकर जाता है, सोच लेना परमेश्वर को और कुछ काम में मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं तो क्या होगा, आपका जो पगला लाइफ है ना, 20 साल का या 15 साल का, 25 साल का, उसी में आप 100 साल तक जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जीवन जो है बदलावट का जीवन है। हालेलुया। आप पगला का जैसे आपका लाइफ नहीं रहेगा, आपको कुछ बदलावट चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बदलावट आपका जीवन में ऑटोमेटिक जब आ रहा है, सोच लेना परमेश्वर को कुछ योजना मेरे जीवन में और कुछ कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए है। हालेलुया। 40 साल का बाद तुरंत वो जब होरेब में चले गया, वहां उन्होंने क्या देखा? जलते हुए झाड़ियों को देखा। हालेलुया, है ना? वहां उन्होंने क्या देखा? जो पहाड़ में जब पहुंचा तो जलती हुई झाड़ियों को देखा। प्रेषो भस्म नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ नया तरीका को लेके आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वहां से उनको बातचीत कर रहा है। प्रभु उनको कह रहा है, तुम्हारा लाइफ जो 40 साल मरुस्थल में तो चुपचाप रहा होगा और तूने कुछ सीखा होगा और मैंने तुमको सिखा रखे थे, और आज इस बातों को ध्यान रखना, तुम्हें एक बड़ा जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में मैं सौंपना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर कुछ सैकड़ों बोल सकते हैं, 200, 300, 400 या 1000 जो भेड़ बकरियों को चरा रहा होगा, लेकिन आपको 30 लाख लोगों को आने वाला समय में ले जाने का जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथ में सौंपने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसको संभाल के लोगों को संभालने का जिम्मेदारी में बदल डाला? भेड़ बकरियों को चरा के। उनको कोई जवाब ही नहीं दे सकता। मैं इधर बैठ के भी सोच रहा था, ये भेड़ बकरी जो मुंह से बोलकर सुनता नहीं, मतलब उनको समझ में नहीं आता और कुछ बोलता नहीं है, बोल नहीं सकता, ऐसे कामों को देख के सिखा के उनको 30 लाख इस्राएलियों को मरुस्थल में चलाने के लिए क्यों रखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इधर बैठ कर सोच रहा था, इस्राएल लोग जो मरुस्थल में सफर शुरू किया, आपस में लड़ा नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लड़ाई नहीं होता है? 2 जन रहने वाला घर में लड़ाई होता है। है? नहीं होता है क्या? अगर नहीं, मेरा घर में कोई लड़ाई नहीं होता, हाथ उठाओ। हुआ ही नहीं, ऐसे कोई हो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 30 लाख लोग रहते हैं, वहां लड़ाई नहीं होगा क्या? बच्चे आपस में लड़ा होगा, बड़े लड़ा होगा, औरतें लड़ा होगा, और इधर खाने का लड़ाई, पानी मिलने का नहीं मिलता उसका लड़ाई, प्रेषण आगे लाल समुद्र उसका लड़ाई, जो मिला खारा पानी उसका मतलब सोचो, और कितना भी परेशानी, कितना भी बातें जीवन के सामने आते जा रहे, वो लोगों के बीच में लड़ाई हो गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर रिएक्ट करने वाला मूसा क्या कर रहे? ऊपर, है ना? हाथ तक जा रहा है, कोई आके उनको हाथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपस में लड़ते हुए देखे आपका हाथ चुपचाप नहीं रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपस में लड़ते समय वो जाके क्या किया? गांठ मार के रेत में गाड़ दिया।
परमेश्वर को मालूम था जब ये दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होता है तो ये ऐसे रिएक्ट करता है, तो मेरा काम उनका हाथ में सौंपने के लिए जब मैं जा रहा हूं उनको कुछ सिखाना पड़ेगा। हालेलुया। क्या सिखाया? 40 साल मुंह खोल के बात नहीं करने वाला भेड़ बकरियों को चलाने के लिए सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा समझ में आया? 40 साल मुंह खोल के एक शब्द नहीं बोल सकता, ऐसे भेड़ बकरियों को चलाने का जिम्मेदारी उनको सौंप के मूसा को सिखा रहा था। इधर 30 लाख लोग भी चिल्ला रहे, उनका हाथ ऊपर है। प्रभु से बोला, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अयोग्य है व्यक्ति हूं और मैं इसके लिए क्या करूं, क्या कर सकता हूं। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया है और हाथ उठाकर परमेश्वर के हाथों में प्रेज़ द लॉर्ड ऊपर की ओर देखते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर रख के 24 आवर्स, और वो कितना समय था, और उन्होंने अपने हाथ ऊपर करके प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर से प्रार्थना किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा और आपका जीवन में जब ऐसे समस्या आ जाता है, ऐसे जिम्मेदारी आता है, और आपका जीवन पगला जैसे स्वभाव जो आपका था उससे आपको तोड़ करके प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे आप 40 साल जब मूसा मरुस्थल में था और चुपचाप थे, वैसे आपको रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी रिएक्ट करने का समय, मतलब जब अवसर मिलता है रिएक्ट नहीं करने के लिए परमेश्वर मुझसे और आपको बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बोलते हैं ना, मेरा स्वभाव आपको मालूम नहीं है। हम यही बोलते हैं ना, मेरा पुराना स्वभाव हो तो मैं दिखा देता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पुराना स्वभाव वो तो कुछ नहीं करता है, वो अलग बात है, लेकिन बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मेरा स्वभाव, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने सिखाया। आप अगर परमेश्वर का कार्य में वो कुछ नया कार्य करना चाहता है तो ये बात ध्यान रखना, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको रिएक्ट करना जो पगले आपका जीवन का लाइफस्टाइल था, आपका स्वभाव का एक हिस्सा था, उसको छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार चुपचाप रहना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार आपका गुस्सा को छोड़कर आपको चुपचाप रहना पड़ेगा। कई बार रिएक्ट करना आपको बंद करना पड़ेगा और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं इसलिए बोलता हूं, मूसा का जीवन में 40 साल एक सूखा हुआ मतलब सीजन था, वरंडा कालावस्था, वरंडा सीजन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो सूखा हुआ सीजन था, लेकिन परमेश्वर ने वो सीजन से उनको बहुत कुछ सिखा रखा था। एक बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर उनका हाथ में दे रखे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर मुझसे और आपको ये सिखाना चाहता है, अभी हाँ वैसे मैं पहले जैसे मैं नहीं रहा, पहले जैसे मैं इतना बात नहीं करता, पहले जैसे मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव में बदलावट, ऐसे सोचता है तो सोच लेना परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे सिखा के बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर मेरे हाथों में देने जा रहे, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। इधर मूसा को परमेश्वर ने वो सिखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मैंने पहले बोला जलते हुए झाड़ियों को परमेश्वर मूसा को दिखाया, भस्म नहीं हो रहे। उसका एक अर्थ और बोल कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। वो इस्राएल को दिखाता है। आमीन। पहली बात वो इस्राएल को यही बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस्राएल कभी नाश होने वाला नहीं है, जलने वाला है, रोशनी देने वाला है। वो आज पूरा दुनिया में हम उसको देख रहा है ना, हम दिख रहे इस्राएल को कोई पराजित नहीं कर सकता। और लोग सोचा है उसको भस्म कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है करके, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा दुनिया उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन
इस्राएल को कभी भस्म नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। ये बात परमेश्वर मूसा को बता रहा था, ये लोगों का दुख मैंने देखा है, कष्ट मैंने देखा है, और तुम्हें उसको छुड़ाने के लिए एक जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा बात, जलते हुए झाड़ी, परमेश्वर मूसा को बता रहा था तुम ऐसा एक रोशनी है, पूरा इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाकर प्रेज़ द लॉर्ड कनान की ओर ले जाने वाला ये एक रोशनी। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ऐसे जिम्मेदारी देके इस संसार में रखा है। हालेलुया। आप इस संसार में हो, जिस जगह में आप हो, आपको एक रोशनी के रूप में प्रभु आपको रखा है, और उसके अनुसार हमको आगे बढ़ने का जरूरत है।